सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शिकायना टाइटस है और आज का विषय होगा दूसरा मौका। आज का विषय है दूसरा मौका। मैं टोटल 3 पॉइंट शेयर करूँगी और 4 प्रभु के वचन से मैं बाँटूँगी। तो पहला जो है वो है कि जो दुनिया है वो दूसरा मौका नहीं देती, सिर्फ़ प्रभु यीशु मसीह देते हैं। और इसका जो प्रभु के वचन से जो है ये है आयूब का 11 से 13 से 19। इस प्रकार से ये है, कहते हैं, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझ से होता हो उसे दूर करें और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुँह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख सकेगा, तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। जो दूसरा पॉइंट जो है वो है, दुनिया हमें निराश करेगी लेकिन प्रभु यीशु मसीह निराश नहीं करते। और इसका जो पंक्ति है भजन संहिता 13 उसका 5 से 6 इस प्रकार से कहता है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। तीसरा जो है पॉइंट वो है कि प्रभु पे विश्वास रखो, दुनिया पे नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे बहुत बार होता है जब हम दुनिया के भरोसे चीज़ें करते हैं या फिर बोलते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, पर हम अपने दिल में ये बात लेके बैठ जाते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन अगर हम प्रभु की राह में चलते हैं, अगर हम विश्वास रखते हैं कि प्रभु ही है जो हमें रास्ता दिखाएंगे, जो हमारे भले के लिए हमारा देखेंगे जीवन, तो उन पे ही विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो निराश करती ही रहेगी। तो इसके लिए जो है भजन संहिता 119 उसका 173। भजन संहिता 119 उसका 73। ये इस प्रकार से हमको याद दिलाता है, तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उद्देश्यों को अपनाया है। दूसरा जो है ये है भजन संहिता 91 9 से 11। ये इस प्रकार से हमको बताता है, ये ए यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निकट आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों,
ये वचन हम लोगों को ये बताता है और हम लोगों को ये उम्मीद देते हैं कि हम दुनिया में जहाँ पर भी हों, कहीं पर भी हो, हमारा जो भी काम है, हम जो भी करते हैं, हम प्रभु के लिए या फिर दुनिया में जो करते हैं, हमको ये याद रखना है कि प्रभु हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। वो हमेशा हमारे साथ हैं, हम अकेले कभी नहीं हैं। तो और जब दूसरा मौका किसी को जब चाहिए होता है, जब हमको चाहिए होता है या किसी और को, हम लोगों को अपने जीवन से बता सकते हैं और प्रभु के वचन से बोल भी सकते हैं कि प्रभु का वचन हम लोगों को हर वक्त दूसरा मौका देता है। तो हमें अटल रहना है, हम लोगों को उनके वचन में हमेशा अपने आप को गहरे में रखना है और उनके वचन के भरोसे चलना है, क्योंकि वो ही है जो हमारा जीवन का रास्ता दिखाते हैं, वही हैं जो हम लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं और हमारे साथ रहते हैं। तो आई होप कि मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये एक भरोसा का मैसेज है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रभु की आशीष में बने रहें। गॉड ब्लेस।